धधकते रेगिस्तानों में गूंजती मिसाइलों की आवाज, लंदन की शांत गलियों में छिपी शहादत की एक खौफनाक पुकार और समुद्र के सीने पर अपनी पहचान मिटाकर रेंगते वो रहस्यमय डाक टैंकर। आखिर दुनिया किस महाविनाश की ओर बढ़ रही है? क्या वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, तेहरान के जाबाज उन्हें मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके हैं? एक तरफ महाशक्ति अमेरिका की डॉलर वाली धमक है, तो दूसरी तरफ चीन और ईरान का वो अजय गठबंधन जिसने वैश्विक पाबंदियों को एक कागजी खेल बना दिया है। क्या बीजिंग के बैंक और ईरान का शैडो नेटवर्क मिलकर अमेरिकी साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख रहे हैं, या फिर ये 60 दिन से जारी बारूदी जंग किसी ऐसे तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? आइए इस महाजंग की उन परतों को धकेलते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है। मिडल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों से लेकर बीजिंग के आलीशान गलियारों तक इस वक्त चीन और ईरान की गहरी होती दोस्ती ने महाशक्ति अमेरिका की रातों की नींद हराम कर रखी है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले काले सोने यानी कच्चे तेल की दुनिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए जिस तरह का मजबूत जाल बुना गया है, उसे ध्वस्त करने के लिए अब अमेरिका ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। खबर है कि केवल तेल कंपनियों को ही नहीं बल्कि उन चीनी बैंकों को भी अमेरिकी कोप भाजना का शिकार होना पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल चीन तक पहुंच रहा है और ये सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि अमेरिका के लॉन्ग आर्म ज्यूरिडिक्शन को ईरान और चीन द्वारा दिया गया एक करारा जवाब है, जिसे अब अमेरिका अपने डॉलर की धमक से दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जिस होशियारी से डाक टैंकर और शिप टू शिप ट्रांसफर का एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जिसने अमेरिका सैंक्शन को एक कागजी शेर बनाकर रख दिया है। समुद्र के सीने पर अपनी लोकेशन छिपाकर और कभी मलेशियाई तो कभी किसी अन्य देश का लेबल लगाकर ईरानी तेल चीन की उन टीपोर्ट रिफाइनरों तक पहुंचता रहा जो ईरान के लिए आर्थिक संजीवनी का काम कर रही हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग और उसकी एजेंसी OFAC ने अब इसी सप्लाई चेन की गर्दन पकड़ने के लिए चीन की बड़ी रिफाइनरी कंपनी हेनरी पेट्रोकेमिकल पर नकेल कस दी है। ये केवल एक कंपनी पर हमला नहीं है बल्कि चीन के उस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर वॉर है जहां अमेरिकी धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि आखिर कब तक अमेरिका दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों को रद्दी के भाव में नहीं समझता और अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि अमेरिका अब बैंकों को निशाना बनाकर सेकेंडरी सेक्शन का डर दिखा रहा है ताकि डॉलर के ग्लोबल सिस्टम से बाहर होने के डर से चीनी बैंक ईरान से हाथ खींच ले। लेकिन यह संघर्ष अब व्यापार से बढ़कर संप्रभुता और वजूद की लड़ाई बन चुका है। ईरान ने अपनी शैडो बैंकिंग और तेल निर्यात के जरिए साबित कर दिया है कि जब तक चीन जैसा भरोसेमंद साथी उसके साथ है तब तक पश्चिमी देशों की पाबंदियां उसकी तरक्की की रफ्तार नहीं रोक सकती। आने वाले वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होगी तब ईरान और चीन की ये जुगलबंदी मेज पर सबसे बड़ा तनाव लेकर आएंगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भले ही 35 कंपनियों और बैंकों पर नए प्रतिबंधों का जाल बुन रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को खड़ा रखने का सीख लिया है। चीन की सरकारी कंपनियां भले ही सावधानी बरतें, लेकिन उसकी निजी रिफाइनरियां और राजनीतिक सोच आज भी ईरान के तेल भंडार को अपनी अर्थव्यवस्था का ईंधन बना रही हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं बल्कि
उन जिद की है जहां ईरान और चीन मिलकर ये संदेश दे रहे हैं कि दुनिया अब किसी एक देश की हुक्म पर नहीं चलने वाली। अमेरिकी दबाव के बीच ईरान का ये साहस और चीन का अटूट समर्थन वैश्विक राजनीति के समीकरणों को पूरी तरीके से बदलने का दम रखता है। अमेरिका की ये बौखलाहट महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि ईरान ने प्रतिबंधों के लोहे को अपनी कूटनीति की आग से पिघला दिया है। व्हाइट हाउस की चिंता ये है कि अगर चीन के बैंकों ने ईरान के साथ अपना वित्तीय दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया तो डॉलर की ये बादशाहत खत्म हो जाएगी, जिससे अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। ईरान का कच्चा तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के आर्थिक घेराबंदी के खिलाफ प्रतिरोध का बड़ा प्रतीक बन चुका है। चीन की शानडोंग प्रांत की छोटी रिफाइनरियों ने जिस तरीके से ईरान तेल को अपनी रगों में दौड़ाया है, उसने साबित कर दिया है कि बीजिंग और तेहरान के बीच का रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद गहरा और अटूट है। इस पूरे खेल में शैडो बैंकिंग का ये अदृश्य जाल सबसे अहम है, जिसने अमेरिकी ट्रेजेडी के जासूसों की आंख में धूल झोंक रखी है। ईरान ने ऐसी कंपनियां और वित्तीय चैनल तैयार किए हैं जो रडार के नीचे रहकर अरबों डॉलर का लेन देन कर रहे हैं। अमेरिका अब इसे परछाई से डरकर चीनी बैंक को धमकी दे रहा है कि वो अपने निगरानी तंत्र को सख्त करे, वरना उसे वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि आज का चीन 1990 के दशक का चीन नहीं रहा। अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है और ईरान का रास्ता बेधड़क सप्लाई होने वाला तेल उसके आर्थिक विकास की मशीनरी को वो रफ्तार देता है जिसे पश्चिमी दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ईरानी जहाजों का अपनी लोकेशन छिपाकर समुद्र की लहरों पर एक छिपकली की तरह चलना और फिर बीच समुद्र में तेल का ट्रांसफर करना एक ऐसी कला है जिसने सेक्शन की हर दीवार को ढा दिया है। अमेरिका की एजेंसी ओपेक भले ही कागजों पर नई लिस्ट जारी कर रही हो, लेकिन ईरान के ये डार्क टैंकर चीन के तटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अमेरिकी गुरूर को हर बार चुनौती देते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के इन लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान के पास तेल का भंडार है और चीन के पास उसे खपाने की अनंत भूख। ये एक ऐसा गठबंधन है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने बराबर है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो ये पूरा विवाद अब एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें गोलियां नहीं बल्कि सैंक्शन और करेंसी के तीर चल रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि वो चीन के बड़े सरकारी बैंकों को डराकर ईरान को अकेला कर दे, लेकिन हैंगरी पेट्रोकेमिकल जैसी बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई करना उसने एक नया मोर्चा खोल दिया है। मिडल ईस्ट में ईरान के बढ़ते दबदबे और चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ ने मिलकर एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जहां अमेरिका के फरमान अब बेअसर साबित हो रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने की बड़ी बैठकों में क्या अमेरिका इन प्रतिबंधों के जरिए चीन को झुका पाएगा या फिर ईरान और चीन की ये तेल वाली दोस्ती अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को पतन की शुरुआत बनेगी। राजनीतिक दावपेच और बारूद की गंध के बीच ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो केवल अपनी सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। लंदन में जनफिदा मिशन के जरिए शहादत का बुलावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है जिसने पश्चिमी देशों के सुरक्षा तंत्र में खलबली मचा रखी है। ये केवल एक भर्ती अभियान नहीं बल्कि वॉशिंगटन को ये कड़ा संदेश है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर आंच आई तो इसका खमियाजा उसे यूरोप और अमेरिका की गलियों में भी भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसे देश भले ही कूटनीतिक रास्तों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तेहरान के तेवर बताते हैं कि इसे जंग को अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया है। युद्ध के इस तपिश ने लेबनान को एक ऐसे मानवीय कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है जहां हर दिन आंकड़ों के साथ साथ इंसानियत भी दम तोड़ रही है। इजरायली सेना के अल्टीमेटम और दक्षिणी लेबनान के गांव में खलबली कराने के आदेश ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार के बीच की अंदरूनी कलह ने आग में घी डालने का काम किया है। हिजबुल्लाह जहां इजराइल से बातचीत को गद्दारी बता रहे हैं, वहीं सरकार उसे विदेशी इशारों पर देश का बर्बाद करने का दोषी ठहरा रही है। मोसाद प्रमुख का ये दावा कि वो ईरान की गहरे रहस्यों तक पहुंच चुके हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जो तेहरान के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए बुना गया है। खैर, आप सबसे पहले इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया के खास पेशकश।
अमेरिका को हम सब कैसे जानते हैं? एक सुपर पावर मुल्क के तौर पर, राइट? लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा सवाल क्या है? अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 दिन की लड़ाई में अमेरिका ईरान जैसे कमजोर मुल्क से नहीं जीत पाया। एक ऐसे मुल्क से जिसके ऊपर 47 साल यानी कि लगभग 5 दशक से अमेरिका सैंक्शन लगाता आया है। तो अमेरिका तो बहुत पावरफुल देश है और उसकी विश्व सुनता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1.5 साल के करियर में, लगभग 1.5 साल होने वाले हैं अभी, लगभग 1.5 साल के करियर में अमेरिका की काया पलट कर दी, अमेरिकी साख मिटा दी और अमेरिका को इतना बड़ा डेंट दिया जिससे रिकवर होने में अमेरिका को 8-10 साल लग जाएं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? चीन को हुआ। चीन पूरी दुनिया में अपनी भूमिका को बहुत पॉजिटिवली, बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है, खुद का नुकसान करवा रहा है। अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर अपनी रक्षा तकनीक, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, सबकी मटिया मेट कर रख दी डोनाल्ड ट्रंप ने और अपनी बादशाहत भी खो चुका है। इसका ताजा जवाब चीन से आया। चीन और अमेरिका के बीच खींचतान आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना होने वाली है। कैसे चीन पावरफुल बनता जा रहा है, ड्रैगन तैयार हो रहा है और अमेरिका डूब रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है, दूसरी ओर चीन की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में से एक है और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सच्चाई सामने आई है उसने दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पट्टी खोलकर रख दी। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना खुद मान रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम बड़े हमलों, खासकर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने में लगभग नाकाम है, जैसा कि ईरान की लड़ाई में काफी हद तक हमने देखा है। चीन, रूस और दूसरे देशों की बढ़ती सैन्य ताकत ने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है और इसी वजह से एक नए और महंगे गोल्डन डोम रक्षा सिस्टम की योजना बनाई जा रही है जो भविष्य के खतरों से अमेरिका को बचाएगा। तो सुपर पावर को डर लगने लगा है। पेंटागन यह मानकर चल रहा है कि यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर हुई है, डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, और यह बहुत खतरनाक है, अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं। दुश्मन देश यूएस को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा बताया जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रक्षा और सैन्य अधिकारियों ने 2027 के बजट को लेकर संसद को यह भी कहा है कि अमेरिका को एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और अगर यह नहीं मिला तो सीधे तौर पर अमेरिका खतरे के जद में होगा। तो क्या अमेरिका रूस से डर रहा है? क्या अमेरिका को चीन से डर है? जाहिर सी बात है, दोनों देशों की ताकत बढ़ रही है और अमेरिका का डरना लाजमी है, क्योंकि पिछले 5 दशक में अमेरिका ने जो कुछ किया है पूरी दुनिया में, उसका खामियाजा भी तो भुगतना होगा, उसका हिसाब किताब कभी ना कभी तो देना होगा। अमेरिका के दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। खबर है कि पेंटागन ने साल 2027 के लिए रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन मांगी है, जिससे अमेरिका को मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मिल सके। इस योजना में 175 से 185 बिलियन डॉलर की लागत वाला गोल्डन डोम सुरक्षा कवच भी लिया जा सकता है। खबरों की माने तो चीन जैसे देश अपनी मिसाइल ताकत, खासकर हाइपरसोनिक हथियारों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो पारंपरिक रक्षा सिस्टम से बच निकलते हैं। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए अमेरिकी अधिकारी ट्रंप की गोल्डन डोम योजना का समर्थन कर रहे हैं। इसमें अंतरिक्ष में सेंसर, जमीन पर इंटरसेप्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले कमांड सिस्टम और डायरेक्ट एनर्जी हथियार जैसी नई तकनीक शामिल की जाएगी। खबर यह है कि ईरान जंग के बीच अमेरिका का रक्षा भंडार भी लगभग साफ हो चुका है। पेंटागन जापान और दक्षिण कोरिया से युद्धपोत डिजाइन और बनवाने की योजना पर विचार कर रहा है।
देरी, लागत और मजदूरों की कमी से जूझ रहे अमेरिका के लिए यह पल बहुत खतरनाक है। और आज की तारीख में रक्षा जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट वॉर हो जाए, आमने सामने की लड़ाई हो जाए, तो चीन से मुकाबला नहीं कर पाएगा अमेरिका। आर्थिक मोर्चे पर यह जंग अब केवल मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि एक वैश्विक आर्थिक सुनामी बन चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का ऐतिहासिक फैसला तेल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है, जो सऊदी अरब के वर्चस्व को सीधे चुनौती देता है। वहीं स्वीडन से लेकर वियतनाम तक जेट ईंधन की किल्लत और अमेरिका के पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें आम लोगों की कमर तोड़ रही हैं। ऐसे में रूस का खुलकर ईरान के पक्ष में आना और हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को कानूनी अधिकार बताना इन जंग को तीसरे विश्व युद्ध की आहट में बदल रहा है। रियानएयर जैसी एयरलाइंस का दिवालिया होने की कगार पर पहुंचना इस बात का सबूत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जापान के टैंकर इडेमित्सु मारू को ईरान द्वारा सुरक्षित रास्ता देना तेहरान टोल बूथ की उस नई व्यवस्था को दर्शाता है जब समुद्र का रास्ता सिर्फ उसकी शर्तों पर ही तय होगा। ऐसे में रूस भी खुलकर ईरान का पक्ष ले रहा है और हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को कानूनी अधिकार बता रहा है। ऐसे में इस जंग में तीसरे विश्व युद्ध की आहट लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी अधिकारी एलिसन हुकर की ब्रेकअप कॉल चेतावनी ये साफ करती है कि सुपर पावर अब अपने ऊर्जा विकल्पों को बदलने के लिए झटपटा रहा है। ऐसे में ये संघर्ष अगर इसी तरह खिंचता रहा तो ये सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और समृद्धि को भस्म कर देगा। ईरान ने अपने अपडेटेड हथियारों और अधीन नेतृत्व के साथ ये साफ कर दिया है कि ट्रंप को कोलैप्स वाले दावे फिलहाल हकीकत से कोसों दूर हैं। असलियत तो ये है कि ये जंग अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता किसी के पास नहीं बचा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।